गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अब तक हमने आपका चैप्टर 11 वो कंप्लीट कर लिया था। ओके, वहाँ तक हमें समय का जो चैप्टर था वो कर लिया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वेट यानी हार। ये है आपका चैप्टर 12 यानी चैप्टर 12 है आपका। बच्चों, अब तक हमने आपका हाफ ईयरली का जो कोर्स था वो कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करें क्योंकि मैं कभी भी आपका एग्जाम ले सकती हूँ। ओके, और व्हाट्सएप मैं आपको कभी भी एग्जाम पेपर आपको दूंगी, आपको एग्जाम करके देना होगा। ओके, आज हम कर रहे हैं आपका नया चैप्टर है चैप्टर लिखते हमें प्रश्नावली। ओके, अब प्रश्नावली 12 कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा भार यानी वेट। तो पहले हम इस चैप्टर के बारे में कुछ समझते हैं। क्या देखिए आप, पहली बात है भार है। भार को हमेशा किलोग्राम या ग्राम में मापा जाता है। वेट वेट कुछ भी हो, चाहे टेबल का, चेयर का, डस्टर का, किसी का भी वेट अगर हमें लेना है, भार अगर हमें नापना है, जैसे कि हम सब्जियां लेते हैं उनका वेट होता है वो किलोग्राम या ग्राम में होता है। ओके, तो हम बात करते हैं 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं? तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम क्या होते हैं? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब हम बात कर रहे हैं हम आधे किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? आधा यानी बच्चों 1/2 किलोग्राम। मैं शॉर्ट में लेती हूँ किलोग्राम को। आधा किलोग्राम बराबर कितने होंगे? तो इस 1000 में किसका भाग लगा देंगे हम? 2 का। ठीक, 2 का भाग लगाया बच्चों तो 2 बचे 10 और 0 0 2 0 को करके आ गया, 2 बचे 10 यानी 500 ग्राम। ठीक, समझ में आया आपको? अब इसके अगर हम बात कर रहे हैं 1/4 किलोग्राम बराबर 1/4 यानी इसको हम कहते हैं 1/4 जो होता है आधा। ओके, 1/4 1/4 किलोग्राम यानी 1/4 किलोग्राम बराबर, तो हम इस 1000 में किसका भाग लगा देंगे? 4 का। 1000 में 4 का अगर हम भाग लगाएंगे तो 4 गुना 8 बचे 2 12 0 4 पंजे 20 और 1 किलो बच गया, इसको हमने भागफल में लिख दिया। कितना आया यहाँ पे? 250। तो हम यहाँ लिखेंगे 250 ग्राम ना। 1/4 किलोग्राम बराबर 250 ग्राम। अगर एक तरफ हम बात करते हैं हम 3/4 किलोग्राम, ये कितना होता है? 3/4 बोलते हैं इसको। 3/4 यानी 3/4 किलोग्राम बराबर होता है। तो इस 3/4 को हम कर दिया, फिर 4 का हमने भाग लगाया तो देखा यहाँ पे कितनी बार गया था अभी? 250। तो हमने 250 लिखा और इस 250 को हम 3 से क्या कर देंगे? अब मल्टीप्लाई। तो 3 को 0 से गुणा किया तो 0, 3 पहले 15 का 5, 5 का 1, 3 3 6 और 1 7। ओके, समझ में आ गया आपको? 750 ग्राम। ओके, तो ये हमने कर लिया अभी, यानी 1 किलोग्राम बराबर होते हैं 1000 ग्राम। आधा किलोग्राम 1/2 यानी आधा किलोग्राम हमने 1000 किलो का भाग लगाया तो आया 500 किलोग्राम। 1/4 किलोग्राम तो 1000 में हमने 4 का भाग लगाया तो उसका मतलब है आपका 250 ग्राम। और 3/4 यानी 3/4 किलोग्राम बराबर 3/4 का भी हमने 1000 में लिख दिया क्या? और यहाँ पे निकल के आया 750 ग्राम। और मित्रों पता चल गया कि आधा किलोग्राम बराबर होता है 500 ग्राम, 1/4 किलोग्राम बराबर होता है 250 ग्राम और 3/4 किलोग्राम बराबर होता है 750 ग्राम। इसे आप अपनी नोटबुक में उतारिए। इस
इसके बाद बच्चों एक बात क्लियर हो जाती है, वो भी हमें समझनी है। अब हमें इंटरचेंज करना सीखना है, किलोग्राम को ग्राम में और ग्राम को किलोग्राम में। तो बच्चों आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया जाता है तो 1000 से गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसीलिए किलोग्राम को जब हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया जाता है। समझ में आया आपको? किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया जाता है। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं कि अगर ग्राम को किलोग्राम में बदलना हो तो 1000 से क्या लगाएंगे, हाँ डिवाइड करते हैं। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम, अगर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना हो तो 1000 से भाग लगाया जाता है। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग किया जाता है। ये दो चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। ओके, यानी अगर हमें किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो वही 1000 से हम उसका भाग लगाएंगे। 1000 से आ रहा है क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ओके, तो आपको ये सब बातें समझनी और याद करनी है। ओके, एक बार अगेन रिपीट कर देती हूँ तो इसी के बेस पे हमारा आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे। मैंने बताया आपको 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, आधा यानी 1/2 किलोग्राम में 1000 ग्राम में 2 का भाग लगाया तो क्या आया, 500 किलोग्राम 500 ग्राम होते हैं। 1/4 यानी 1/4 किलोग्राम में 250 ग्राम होते हैं, क्योंकि 1000 ग्राम हमने किसका भाग लगाया, 4। 3/4 किलोग्राम में हमने 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास में 4 का 1000 में भाग लगाया तो आया 250। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आया तो 750, यानी 3/4 किलोग्राम 3/4 किलोग्राम में 750 ग्राम होते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया जाता है। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग किया जाता है। ये कुछ बातें हैं तो आपको समझनी है और साथ ही साथ याद करनी है। ओके, अब इसके बेस पर ही हम आगे की जो क्वेश्चन है कुछ वो हम करेंगे। तो मैं साफ कर रही हूँ, पहले आप इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। ओके, देखिए अब आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पे एक अभ्यास कार्य दे रखा है, उसके 3-4 क्वेश्चन हैं उसे हम कर लेते हैं तो उससे आप हमें क्या होगा, समझ में भी आ जाएगा, हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो अभ्यास है आपके अभ्यास कार्य, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, अब हमने लिखा है यहाँ पे नंबर 1। नंबर 1 है 200 ग्राम भरा 200 ग्राम बराबर डैश
किलोग्राम। किलोग्राम को शॉर्ट में हम की और ग्राम कहते हैं किलोग्राम। ओके, यानी 200 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं। ओके, अब क्या बताया था मैंने आपको, जब हमें अगर किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना होता है तो हम 1000 से क्या लगाते हैं गुणा, लेकिन ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करना है बच्चों तो हमें क्या करना होगा, 1000 से भाग लगाना होगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 200 ग्राम बराबर डैश किलोग्राम, यानी 200 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर लिखा 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। अब यहाँ पे है हमारे पास 200 ग्राम है, किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं, तो इस 200 के अंदर किसका भाग लगा देंगे हम, 1000 का भाग लगाया। यहाँ पे हमने भाग लगाने में देखे ऊपर और नीचे की संख्याएं में अगर यहाँ पे भी क्या आ रहा है 2 जीरो, इसकी 2 जीरो को हमने कैंसिल कर दिया। तो अब क्या बचा केवल 2/10। ओके, तो ये 2/10 क्या हो गया है, किलोग्राम। 1000 लिखा है यहाँ पर आपके 200 ग्राम बराबर डैश किलोग्राम। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, और हमने 200 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो 200 में हमने 1000 का भाग लगाया। बताया था आपको हमने, अगर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, 1000 का भाग लगा देते हैं। ओके, तो 200 में हमने 1000 का भाग लगाया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2/10। अगर इसे हम अगर ऊपर लेना चाहें, अगर जीरो हटा करके हमें दशमलव में लेना है, यहाँ नीचे 0 है ऊपर 2 है, यानी 2 के पहले एक यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.2 किलो। समझ में आया? करा क्या है, बस यही है कि ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 होते हैं, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से हमें भाग लगाना है। हमने 200 बटा 1000 कर दिया यहाँ पे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2/10 बचा। इस 2 के अंदर क्योंकि हम इसको जीरो हटा रहे हैं, दशमलव में लिख रहे हैं, दशमलव में लिखना मैंने आपको पहले ही आपकी जो प्रश्नावली करी थी उसमें मैंने समझा चुकी हूँ आपको। यहाँ पे नीचे 1 जीरो है तो ऊपर एक की संख्या, 1 जीरो है, एक संख्या छोड़ के हमें क्या लगाना था दशमलव, तो हमने यहाँ पे एक संख्या छोड़ के 2 को छोड़ के यहाँ दशमलव लगाया, तो सही कुछ नहीं करते 0.2 किलोग्राम। ओके, इसी तरह से अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो है आपका 400 ग्राम बराबर डैश किलोग्राम। तो यहाँ पे आ रहा है 400 ग्राम बराबर डैश किलोग्राम। सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी सेम वही है, ग्राम है, किलोग्राम में चेंज करना है, फिर हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब क्या करना है हमें, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं, तो इस 400 ग्राम में 1000 का भाग लगाना है। 400 में 1000 का भाग लगाना है। अभी बताया था हमने थोड़ी देर पहले भी कि जब भी ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वही हमने डिवाइड किया है। आगे ऊपर 2 जीरो नीचे भी 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, क्या बचा 4/10। ओके, 4/10 बच रहा है। हम देखिए ऊपर और नीचे दोनों संख्याएं डिविजिबल है, यानी ऊपर वाली संख्या में भी और नीचे वाली संख्या में 2 का पूरा भाग जा रहा है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए, जब भी ऐसी संख्याओं को अगर आप छोटी संख्या में बदलना चाहें, तो जिस संख्या का ऊपर भाग जा रहा है तो संख्या का ही नीचे भी भाग जाना चाहिए, जब भी वो छोटी संख्या में बदल सकते हैं। ओके, तो जैसे ऊपर भी 4 है और नीचे 10 है,
तो इसमें 2 के पहाड़े में भी 4 आता है, 2 के पहाड़े में 10 भी आता है, यानी 2 ऊपर नीचे दोनों को भी छोटे भागों में कर सकता है, यानी 2 गुना 4 और 2 पंजे 10। तो क्या आ गया 2/5। ओके, क्या आ गया है ये 2/5। देखिए अगर आपका ये 2/5 आया तो आप यहाँ पे 2/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इस 2 के अंदर इस 5 का भाग लगाना चाहें तो हम देखेंगे यहाँ पर 2 के भाग नहीं जा रहा है, 23 लगाया, यहाँ 0 लगाए, 5 और 20 कितना आ रहा है 0.4, और यहाँ पे भी हम 0.4 कर सकते थे। बाय द वे हमने यहाँ पर इतना बड़ा नहीं किया, ये भी सही है। और अगर हम इतना नहीं करना चाहते तो हम सीधा यहाँ पर जैसे इसको किया था, हमने इस क्वेश्चन को किया था वैसे ही 4/10 बच रहा है, 0 1 है, यहाँ पे हम 0.4 0.4 ये हम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे 4, यानी 700 किलोग्राम बराबर 0.4 किलोग्राम। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर पर है बच्चों 1250 ग्राम 1250 ग्राम बराबर डैश किलोग्राम। 1250 ग्राम बराबर डैश किलोग्राम। इसमें क्या करना है, 1250 ग्राम है, अगर किलोग्राम में चेंज करना है तो हमें वो लिखना है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000। ओके, अब इतना करने के बाद में हमें पता है ग्राम में किलोग्राम में चेंज करना है, तो इस 1250 में किसका भाग लगा देंगे अभी 1000। मैंने आपको पहले बताया जब अंश और हर भिन्न संख्याएं पे हैं तो हमेशा ये भाग वाला होता है, नीचे लिखना यानी 1000 का भाग लगाना। ओके, ऊपर 1 0 नीचे 1 0, तो मैंने 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया। अब हम देख सकते हैं ऊपर 5 है और नीचे 0, डिविजिबल है दोनों 5 से दोनों डिविजिबल है, भाग जा रहा है दोनों में। तो मैंने बताया आपको ऊपर और नीचे दोनों में समान संख्या का ही भाग जाना चाहिए, यानी ऊपर भी 5 का जा रहा है तो नीचे भी 5 का ही जाना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पे आ गया 5 गुना 10 0 20 आया, यहाँ पे 5 का भाग गया 5 गुना 20 और 25 क्या बच गया 25 बटा 20 इतना बच गया ना बच्चों, 25 बटा 20। अब 25 और 20 दोनों में फिर 5 का भाग जा रहा है, 25 और 5 और 20 तो बराबर आ गया 5 बटा 4। ओके, आगे समझ में आपको, यानी 5 बटा 4 किलोग्राम। इसे अगर हमें अब मिश्र में बदलना है तो हम इस 5 में इसका भाग लगा देंगे 4 का, 4 एकम 4 1 बचा, यानी हम कह सकते हैं 1 सही 1 बटा 4 किलोग्राम। 1 सही 1 बटा 4 किलोग्राम। इसको एक बार दोबारा मैं समझा देती हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन ज्यादा नहीं है, इतना समझ में आराम से आएगा आपको। सिंपल है, 1250 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज करते हैं बच्चों तो हमें 1000 से भाग लगाना होता है। तो हमने 1250 में 1000 क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। ऊपर 1 0 नीचे 1 0 समान संख्याएं 0 0 0 के तो 0 0 से कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद बच्चों यहाँ पे बचे 125 और यहाँ 100, यहाँ पे इकाई संख्या पर 5 और यहाँ पर 0 आ रहा है। मैंने बता रखा है आपको जिस संख्या की इकाई अंक पर 0 या 5 आता है तो संख्या में 5 का पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पे हमने 5 का भाग लगाया 100 में, तो 5 दूनी 10 और क्या बच गया 1 0 था 20,
125 में 5 का भाग लगाना है, मैंने वहां पे डायरेक्ट कर दिया था, आपको समझ में नहीं आया हो तो हम दोबारा कर लेते हैं। 125 में 5 का भाग लगाया तो 5 गुना 10 2 और क्या होता रहा हमने 5 25 25 क्या रह गया यहाँ पे 25 आ गया था। 25 बटा 20 जब बचा ऊपर और नीचे फिर 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी पचम 25 और 5 20, यानी अब रह गया सबसे सरलतम राशि हमारे पास रह गई 5 बटा 4, यानी 5 में 4 का हम भाग लगा देंगे। एक बार भाग जा रहा है 4 एकम 4, 5 में से 4 गए तो बचा 1, एक यहाँ पर लिखा भागफल शेष पर ऊपर जाता है और इसे हमने भाग लगाया वो संख्या नीचे आती है, एक से 1 बटा 4 किलो। समझ में आया आपको? ये 3 क्वेश्चन हमने आपके अभ्यास कार्य उसके 3 क्वेश्चन हम देख लिए हैं। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करा है और जब भी ग्राम किलोग्राम में चेंज होता है बच्चों तो क्या होता है 1000 से भाग लगाया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 किया हम, इसके अलावा आपके 2 क्वेश्चन हो रहे हैं वो भी हम कर लेते हैं। सीधे आप अपनी नोटबुक को उतारेंगे मैथ्स की कॉपी में, अभ्यास कार्य है। अब आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक सही 1/4 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करिए। क्या क्वेश्चन है? एक सही 1/4 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। एक सही 1/4 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, यानी एक सही 1/4 किलोग्राम बराबर डैश ग्राम। अब आप देखेंगे यहाँ पे अब हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर रहे हैं और जब भी किलोग्राम को ग्राम में बदलना होगा तो 1000 से भी क्या होता है मल्टीप्लाई। याद रखना मुझे कोई 2 चीज याद रखनी है कि किलोग्राम को जब हम ग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं, लेकिन ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 से भाग। यहाँ पे हम एक चीज और देख रहे हैं, यहाँ पे एक सही 1/4 है, यानी ये विषम है, तो पहले से हम इसमें चेंज करेंगे सरल भिन्न में। तो हमने लिखा एक सही 1/4 किलोग्राम, तो हमने पहले से इसमें चेंज किया सरल भिन्न में। सरल भिन्न में करना आपको आता है क्योंकि अभी हम इसे प्रीवियस चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें भी हमने सिखाया था। सीखा था क्या था 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 4 एकम 4 और 4 को ऊपर एक कोई संख्या इसमें प्लस करना है, 4 में 1 जोड़ा 5, 4 और 1 5, यानी यहाँ पे आ जाएगा 5/4 किया जाएगा किलोग्राम। हमने केवल अभी क्या किया है विषम भिन्न को सरल भिन्न में बदला है। अब हमें पता है कि 1 किलोग्राम बराबर क्या होते हैं 1000 ग्राम, और यहाँ किलोग्राम को हम किसमें चेंज कर रहे हैं ग्राम में चेंज कर रहे हैं, यानी इस 5/4 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ऊपर ही लिखा है और जब डिवाइड करेंगे हम क्या करते हैं 1000 को नीचे। इसका भी बात आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मैंने जैसे बताया था आपको ऊपर और नीचे वाली संख्याओं को नीचे वाली ऊपर नीचे संख्याओं को हम भाग लगाते हैं और ऊपर संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब 5 में तो 4 का भाग नहीं जा रहा, लेकिन क्या 1000 में 4 का भाग जा रहा है, हमने करके देखा 1000 में 4 का भाग लगाया, 4 गुना 8 कितने बचे 2 12 0 4 पंजे 20 और क्या रह गया 0 को देखो पानी यानी कितनी बार भाग जा रहा है 250 250 बार भाग गया, इस 5 को इस 250 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 250 गुना 5, तो 250 को हमने 5 से गुना किया 0, 5 का 0 से किया 0, 5 का 5 का जोड़ा बचम 25, 25 का 5 हासिल का 2, 5 गुना 10, 10 और 2 12।
1250 ग्राम आंसर हमारा क्या है, यानी एक सही 1/4 किलोग्राम बराबर होते हैं 1250 ग्राम। समझ में आपको क्या क्या हमने किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया है। एक सही 1/4 किलोग्राम, पहले इसको हमने तरफ में चेंज किया है। 4 × 4 4 × 1 5 5/4 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर रहे हैं, तो हम 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का 1000 में हमने भाग लगाया तो आया 250, यानी इस 5 को इस 250 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई जब हमने किया तो हमारे पास में आया 1250 ग्राम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है बच्चों एक सही 3/4 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, यानी एक सही 3/4 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। एक सही 3/4 किलोग्राम को किसमें चेंज करना है, ग्राम में बदलना है। तो हमने पहले लिखा एक सही 3/4 किलोग्राम है, चेंज किया हमने, पहले क्वेश्चन में सरल में बदला, 4 एकम 4 4 और 3 7, तो हमने लिखा यहाँ 7/4 किलोग्राम। अब तो आपको शायद ये बदलना तो आ ही गया है, कुछ नहीं करना है। हमने क्या किया, 4 का आधा एक बार बोला, 4 एकम 4 और 4 इसमें 3 को जोड़ दिया, 4 के बाद 5 6 7, तो हमने 7 ऊपर लिखा तो पद को नीचे किया, 7/4 किलोग्राम। अब क्या करना है, हमें पता है किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, तो 1 किलोग्राम बराबर कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, और ग्राम को किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 7/4 किलोग्राम है, इसको 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन हमने भाग लगाया था 1000 में 4 का, तो कितनी बार गया था, 250, यानी ये 4 का 1000 में 250 बार भाग जा रहा है। ओके, तो यानी इस 7 को इस 250 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 250 को हमने 7 से गुना किया, 7 को गुना किया तो 0 आएगा, 7 का 35 का 5 हासिल कर 3, 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 14 के बाद 15 16 17, क्या जाएगा यहाँ पे 1750 ग्राम, ये आंसर हो जाएगा। एक सही 3/4 किलोग्राम बराबर होते हैं 1750 ग्राम। सरल में है, सरल में बदला, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, ग्राम किलोग्राम को ग्राम में बदल रहे हैं, तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी 4 का 1000 भाग गया 250 आया, और 7 को 250 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आया 1750 ग्राम आंसर। ये चीज हमने करा, आपका अभ्यास पाने किया। बाहर का चैप्टर है आपका 12, प्रश्नावली 12 है बच्चों, तो जितना हमने किया है ये नया है आज आपका चैप्टर, तो इसे समझें और अपनी नोट कॉपी में नोट डाउन करें। आगे आपको प्रश्नावली जो 12 है इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं से रिलेटेड वो अब हम अपने कल की लेक्चर में करेंगे। ओके, तो जितना आपने मैडम ने करा है यहाँ पे अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, पूरा उतारें और बेसिकली समझ कर उतारें। ओके, थैंक यू।